क्या सोचा था शादी के बाद ससुराल में रानी बन के रहूंगी, जो तो नौकरानी बना के रख दिया। ये सब काम तो मैंने शादी से पहले अपने घर में भी नहीं करे, और यहाँ देखो पूरा बाई वाला काम कराते हैं मेरे से, झाड़ू पोछा डस्टिंग। इसलिए शादी करी थी मैंने। शादी से पहले क्या क्या सपने देखे थे, इतना अमीर घर का लड़का है, शादी करूँगी तो सारा धन दौलत मेरा हो जाएगा। कहाँ से मेरा हो जाएगा? बेटा ऐसा जब भी कुछ बोलो तब तक बोलता है, जब तक पापा खुद से मेरे नाम नहीं करेंगे ना तब तक मैं कुछ नहीं मांगूंगा। और चला गया बाहर काम करने मुझे छोड़ के। और ये बुढ़ा ससुर सारा दिन बहू चाय दे दे, खाना दे दे, ये कर दे। अरे मैं तो परेशान हो गई। प्रॉपर्टी के लालच में शादी करी थी, लेकिन मैं भी इतनी सीधी नहीं हूँ। काम वाली बाई बन के रह जाऊंगी तो ये प्रॉपर्टी कैसे मेरे नाम होगी? मैं भी इतनी सीधी नहीं हूँ। ऐसे ना सही वैसे ही सही, प्रॉपर्टी तो अपने नाम करा के ही रहूंगी। ये बुढ़ा अकेला बैठा है, यही मौका है, चल चौका मार दे। महाकवि पोपटमल जी ने सही ही कहा है कि बुढ़ापा ऐसी बीमारी है कि एक बार आ जाए तो आते ही चली जाती है। जवानी भर तो बीवी ने साथ दिया, अब बुढ़ापे में वो भी मुझे छोड़ के चली गई और मैं अकेले परेशान रहता हूँ। बता, जो पैर मेरी बीवी दबाती थी अब उससे मुझे ही दबाना पड़ता है। अब बहुत संभल के कपड़े जरा ढंग से रखो। वो ससुर जी, मैंने वहाँ से देखा कि आपके पैरों में बहुत दर्द है, शायद हटिए ना, मैं दबा देती हूँ। जुग जुग जियो बहू, भगवान करे सबको तुम्हारे ही जैसी बहू दे। आखिर बुढ़ापे में सहारा तो चाहिए ना। ससुर जी, आपको ऐसे देख के ना मुझे बड़ा दुख होता है। आपको सासू माँ की बहुत याद आती है ना, वो आपको कितने प्यार से रखती होगी और कितना ख्याल रखती है ना। आप को उनकी कमी महसूस होती है ससुर जी? अरे कमी तो महसूस होती ही है। अब बताओ, जिससे ब्याह के लाया, जिसके साथ जवानी के दिन बिताए, सुख भोगा, और वो जब छोड़ के चली गई अपने बेटे को मेरे हवाले करके, तो दुख तो होता ही है। ससुर जी, तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? मतलब सासू माँ की जगह दे दो किसी को आप, तो आपका सारा दुख भी दूर हो जाएगा और उनकी कमी भी पूरी हो जाएगी। बहू, बोल तो तुम बिल्कुल सही रही हो, लेकिन क्या करता। अब बेटे की जिम्मेवारी थी, मैं सोचा दूसरी शादी कर लूँगा तो सौतेली माँ पता नहीं मेरे बेटे के साथ कैसा व्यवहार करेगी। इसलिए बेटे की भलाई के लिए मैंने ये जवानी का दुख उठाना सहन कर लिया। क्या बात है, आज भाभी पापा के पैर दबा रही है? आज तक तो कभी नहीं दबाए थे। क्या मामला है, कुछ पता नहीं चल रहा। ये आपस में बात क्या कर रहे हैं? सुनती हूँ एक बार। अब इस उम्र में अगर चाहूँ भी तो मुझे कौन औरत अपना सहारा देगी? क्यों ससुर जी, आपको कौन सहारा देना नहीं चाहेगी? अब आप बताओ, ये इतनी बड़ी सी प्रॉपर्टी है आपके पास, और वो जो 4 फैक्ट्री है, ये सब किसका है? अरे देखो, मेरे बात तो वो सब तुम्हारा ही है ना, तुम्हारा है, मेरे बेटे का है। तो ससुर जी, आप तो जानते हो ना आप कितने बीमार रहते हो। ये सारे संपत्ति संभालने के लिए किसी को इसका हकदार होना पड़ेगा। तो आप एक काम करो ना, ये सारी संपत्ति आप मेरे नाम कर दो। बहू, ये तो पहले से ही तुम्हारा है, तुम मेरे बेटे की पत्नी हो, इसका मतलब है कि इस संपत्ति की असली हकदार तो तुम हो ही। तो तुम्हारे नाम करूं या न करूं, फिर भी ये तुम्हारा ही है ना। ओह, तो ये सारा मामला प्रॉपर्टी का है। मतलब भाभी प्रॉपर्टी के लिए ये सब कर रही है। बट मैं ऐसा ना होने नहीं दूंगी। ये बात ना भैया को बतानी पड़ेगी।
तो ससुर जी बोलने में और करने में फ़र्क है ना। देखिए ना, आप तो अपना सेवा का भी ना मुझे हकदार नहीं समझते, हर चीज़ से दूर दूर भगा देते हो। ससुर जी, मैं तो आपको ये बोलना चाह रही थी, अगर ये प्रॉपर्टी आप लिखित में मेरे नाम कर दोगे ना, तो सासू माँ की कमी मैं पूरी कर सकती हूँ। बहू देखो, जहाँ तक प्रॉपर्टी का बात है वो तो तुम्हारा ऑलरेडी है ही, लेकिन तुम अपनी सास का दुख मतलब कैसे? अरे ससुर जी, आप सोचो ना ज़रा, आपका बेटा यहाँ रहता नहीं है और मैं भी तो अकेली पड़ जाती हूँ, और आप भी बेचारे उनकी याद में इतना दुखी हो, अपना दुख भी बांट नहीं सकते किसी के साथ। आप उनके साथ बिस्तर में सोते थे, वो वाली कमी भी तो खलती होगी ना आपको। मैं आपको वो सब कमियाँ। बहू, अरे ऐसा बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही है क्या? मैं तुझे अपनी बेटी जैसा मानता हूँ और तुम मेरे साथ बिस्तर गर्म करने की बात बेशर्मी से बोले जा रही है। ससुर जी, मैं आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं हूँ, और आजकल तो ये सब चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच के देखो, इसमें ना आपका ही फ़ायदा है। इतनी जवान बहू आपको इतना अच्छा प्यार करने का मौका दे रही है, बदले में क्या मांग रही है? आपकी सारी संपत्ति वैसे भी हम दोनों के नाम ही है, बस उसको सिर्फ मेरे नाम करो, आपके बेटे के नहीं, क्योंकि ना उसको ये सब संपत्ति संभालनी नहीं आएगी, समझ रहे हो ना आप? बदले में आपको जो चाहिए मैं दे देती हूँ ना। बहू, तुम्हारी बुद्धि भैंस चरने चली गई है क्या? अरे तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि मैं तुम्हें बेटी जैसा मानता हूँ, और तू कैसे बेशरम की तरह मुझसे ये कहे जा रही है कि चलिए ना मेरे बेडरूम में, मेरा बेड खाली है, बिस्तर गर्म करते हैं। ससुर जी, आपके पैर दुख रहे होंगे ना, आपका पूरा बदन दुख रहा होगा। आइए, मुझसे मौका मत छीनिए, आप नाराज मत होइए ना ससुर जी। भाभी क्या कर रहे हो? वो ससुर जी के पैरों में दर्द हो रहा था, तो बस मैं उनके पैर दबा रही थी। और तू अभी कॉलेज क्यों नहीं गई? यहाँ क्या कर रही है? मेरी ना आज कॉलेज की छुट्टी थी, तो इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई। देख रही हूँ मैं कि आजकल ना कुछ ज़्यादा ही घर में ध्यान देने लगी है। एक काम कर, जाके ना पढ़ाई कर चुपचाप से, और घर के कामों के लिए मैं हूँ। तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, जाके पढ़ाई लिखाई कर, अपना समय ऐसे बर्बाद मत कर, नहीं तो फिर तू पिछले साल की तरफ फेल हो जाएगी। जा। ठीक है, मैं जा रही हूँ पढ़ने। ठीक है बाबू, मैं चलता हूँ, मैं दोपहर में आऊँगा, खाना वाना बना के रखना, समझी? ससुर जी सुनो तो सही, ये बुढ़ा तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहा। मैं तो परेशान हो गई, इतना प्यार के झांसे में इसको फंसाने की कोशिश की, तब भी निकल गया। लेकिन कब तक भागेगा? अभी तो पूरा दिन पड़ा है, ऐसे ऐसे दाव खेलूंगी ना कि इसको फंसा के ही रहूंगी। और ये प्रॉपर्टी तो अपने नाम करा के ही रहूंगी। ससुर जी, ये लो गरम गरम चाय। बहू, तुम इस घर की बहू हो, अपने मायके में नहीं हो जैसे कपड़े पहनती हो। अरे ससुर के सामने खड़ी हो, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहनो। ससुर जी, क्या खराबी है इन कपड़ों में? और वैसे भी मैं आपको जो देना चाह रही हूँ आप वो लेना ही नहीं चाह रहे, और जो मुझे चाहिए न जाने कि वो आप मुझे दे नहीं रहे। दे दो ना ससुर जी। मैंने तुम्हें सुबह में भी बोला था बहू कि मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, और कोई बाप अपनी बेटी के साथ ही बिस्तर गर्म नहीं करता। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही है? तो ससुर जी, आपको ये छोटी बात लग रही है? प्रॉपर्टी कहाँ लेके जाओगे? ऊपर लेके जाओगे क्या? मेरे नाम कर दो, और उसके बाद देखो आपको सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होगी, सारा सुख दूंगी आपको। रिया, क्या कर रही हो तुम ये? वो मैं ससुर जी को चाय देने आई थी। चाय दे रही थी? अपने हुस्न का जलवा दिखा के प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहती थी तुम? नहीं, ये क्या कह रहे हो आप? बकवास बंद करो रिया, तुम्हारी इस काली करतूत के बारे में मुझे वानी ने सब कुछ थोड़ी देर पहले बता दिया था। ये भाभी ना, इसकी हरकतें भैया को बतानी पड़ेगी। हेलो, हाँ छोटी बोल। भैया आप घर आ सकते हो? अरे सुबह तो घर से निकला हूँ,
वापस घर क्यों आ जाऊँ? ऐसी कौन सी बात हो गई? भैया बहुत बड़ी बात है, फ़ोन पे नहीं बता सकती। वो भाभी ना पापा के पैर दबा रही थी। हाँ तो ठीक है ना, एक बहू अपने ससुर के पैर दबा रही है, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन भैया उनके ना रिएक्शन कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। वो पता नहीं पापा के सामने बार बार अपना पल्लू गिरा के और उनसे बात कर रही थी, तो मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप घर आ जाइए। वानी, तेरा दिमाग है ना घास चरने चला गया है। तू पागल हो गई है क्या? तेरा कहने का मतलब है एक बहू अपने ससुर के सामने अपने हुस्न का जलवा दिखा रही है? तू पागल हो गई है। भैया मैं सच बता रही हूँ आपको, और मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही। आप आके अपनी आंखों से देखिए। देख वानी, तेरे कहने पे मैं घर तो आ रहा हूँ, लेकिन अगर तू गलत निकली ना तो अपना बैग पैक रखियो। तुझे आज की आज हॉस्टल भेज दूंगा, समझी? ठीक है भैया, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, बट आप आके प्लीज़ देखिए, मैं सच बोल रही हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। पागल हो गई है लड़की। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, कैसी औरत हो तुम? अपने बाप समान ससुर के ऊपर गंदी निगाह डाल रही हो, वो भी केवल एक प्रॉपर्टी के लिए। अरे कितना अच्छा समझता था मैं तुम्हें, और तुम क्या निकली? मुझे तो तुम्हें अपनी पत्नी बोलते हुए शर्म आती है। आज के बाद तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, घर से निकल जाओ, और डाइवोर्स के पेपर कल तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, समझे? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, और डिवोर्स दे दोगे तो मैं अपने घर में क्या बोलूँगी, और कहाँ रहूँगी जाके? ससुर जी, अपने बेटे को समझाओ ना, एक छोटी सी तो गलती हुई है मुझसे। मैं उसे बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चले जाओ। सोनाली, क्या बोला मेरे पिताजी ने? चुपचाप निकलो, इससे पहले मैं तुम्हें और जलील करके निकालूं। निकलो यहाँ से। और पापा सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ आपके साथ ऐसा बिहेव करेगी। ऐसा पता होता तो मैं इस औरत से कभी शादी भी नहीं करता। देख बेटा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तूने गलती नहीं की है। गलती की है तुम्हारी पत्नी ने। अच्छा किया जो उसको घर से भगा दिया। अरे ऐसी औरत घर का सत्यानाश कर देती है। कोई बात नहीं, जाने दे इसे। तेरी दूसरी शादी करवाऊंगा धूमधाम से। और वानी, थैंक यू सो मच। अगर तूने आज मेरी पत्नी के बारे में नहीं बताया होता ना, तो मेरी आंखों पे इसके प्यार की पट्टी बंधी रहती। अरे भैया थैंक यू की क्या बात है, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, और मेरा फ़र्ज़ था, मैंने जो देखा वही आपको बताया।